अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, पसरूर, वजीराबाद, जामकचीमा, कोटली बावा और सतरा में दूसरे रोज भी लॉकडाउन रहा। इक्का दुक्का दुकानें खुली रहीं। इंतजामिया और दुकानदारों के दरमियान आंख मिचौली का खेल सारा दिन जारी रहा। ईद उल अजहा को 2 दिन बाकी रह गए। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, समड़ियाल, वजीराबाद और पसरूर में बकरा मंडी में रौनकें अरूज पकड़ गईं। बाओ-ताओ और तवील बहस के बाद शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने में कामयाब हो रहे हैं। शहरी बकरे और छतरे की निस्बत बड़े जानवरों की फरोख्त कर रहे हैं। बकरा मंडी में शहरियों की आमद को देखते हुए व्यापारियों ने मवेशियों के रेट बढ़ा दिए हैं। शहरी रात गए तक बकरा मंडियों में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। डस्का में ईद उल अजहा करीब आते ही कसाबों ने छुड़ियां तेज कर ली। ईद के पहले रोज ऊंट की कुर्बानी के 50,000, बैल गाय के 20,000 और बकरा दुम्बा के 10,000 रुपए रेट मुकर्रर कर लिए। दूसरे रोज के लिए 2-4 हजार रुपए कम करके बुकिंग की जा रही है। महंगाई और कोरोना के सताए अवाम पहले ही कुर्बानी का जानवर खरीदने से कासर हैं, ऊपर से कसाबों का रेट सुनकर परेशान हो गए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का जिला भर में लगी मवेशी मंडियों का दौरा। इस मौका पर उन्होंने सियालकोट, एमनाबाद रोड, पसरूर, समड़ियाल और डस्का में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर लगाई गई मवेशी मंडियों का दौरा किया और मंडियों में कोरोना SOPs के हवाले से किए गए इंतजाम को चेक किया। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट जामकचीमा की कार्रवाई, मुलजम से 20 किलो मंशियात बरामद कर ली। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट जामकचीमा ने सियालकोट लाहौर मोटरवे इंटरचेंज पर कार में सवार इंटरनेशनल स्मगलर सरताज खान से 2200 ग्राम चरस, 2 किलो अफीम, 500 ग्राम आइस बरामद कर ली। मुलजम लंडी कोतल का रहायशी है और मंशियात स्मगलिंग का धंधा करता है। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट जामकचीमा के एहलकारों ने मुलजम को मजीद तफ्तीश के लिए थाना मोतरा के हवाले कर दिया। इस मौका पर DSP पेट्रोलिंग ने बताया काम किया है जामकचीमा पुलिस पोस्ट ने। उसका इंचार्ज जो है वो राशिद और इसके साथ ये जुल्फ़कार था और 3 जवान थे। इन्होंने सरताज खान नाम का बंदा पकड़ा जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में ये मंशियात की स्मगलिंग करता था और फ़रोख्त करता था। उसमें हेरोइन, नाई जो उसकी आइस है और अफ्यून है और चर्च की वो सप्लाई करता था। तो इन्होंने नाका लगाया हुआ था। नाका लगा के जब इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की है तो मोतरा पुल के पास वो उसने नाके को तोड़ा है। वो फरार होने की कोशिश की है। इन्होंने उसके पीछे करके उसको गिरफ्तार कर लिया और अभी बहुत सारे इंकशाफात की तवक्को है। गाड़ी में से करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो ये मनशियात बरामद हुई है। डस्का में डाकुओं ने राहगीर को लूट लिया, जबकि दफ्तर से UPS नकदी चोरी कर ली। किला टेक सिंह के नेम खाला से 3 डाकुओं ने नकदी मोबाइल फ़ोन छीन लिए, जबकि सब्जी मंडी के तजम्मुल हुसैन के दफ्तर से नामालूम चोर नकदी, UPS, मोबाइल फ़ोन चोरी करके ले गए। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पसरूर के गांव सलाबन में आटा पीसने वाली चक्की का पोर्ट टूटकर सर में लगने से 35 साला नवीद जाँ बहक हो गया, जिसकी लाश कार्रवाई के बाद लवाहकीन के हवाले कर दी गई। डस्का में कार के कुचलने से व्यापारी जाँ बहक, जबकि 2 बैल जख्मी। तांदलियां वाला फैसलाबाद का व्यापारी अल्लाह दिता कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए मोड़ गलोटियां पर खड़ा था कि इसको मुलजम आसम शहजाद ने अपनी कार के नीचे कुचलने के बाद गाड़ी कुर्बानी वाले बैलों पर चढ़ा दी, जिसके नतीजा में व्यापारी अल्लाह दिता मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 बैल जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सतरा में भैंसे नहलाता नौजवान नहर में डूब गया। हमारे नुमाइंदे नदीम शराजी के मुताबिक सिरा वाली सैफन के करीब नौजवान हज़ैफा काशिफ मंज अपनी भैंसे नहर में नहा रहा था कि पानी गहरा होने की वजह से डूब गया, जिसकी लाश की तलाश जारी है। मुख्तलिफ कस्बों को आपस में मिलाने वाली पसरूर की मारूफ सड़क डोडा तलवंडी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। इस बारे अवाम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं हसनैन गिलानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर के मारूफ रोड डोडा तलवंडी रोड पर, जो मुख्तलिफ कस्बों से होता हुआ नारवल लाहौर मेन रोड से मिलाता है। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, लेकिन इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं।
यहाँ की आवाम का कहना है कि इस रोड को जल्द तमीर करवाया जाए। इस रोड की टूट फूट की वजह से आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। सर ये रोड 10 साल से तकरीबन इसी तरह खड्डों की टूट फूट की शिकार है। बहुत ज़्यादा डस्ट है इस रोड के अंदर, ठीक है। गाड़ियाँ चलना तो दूर की बात है, लोगों का पैदल चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डस्ट से इतनी बुरी हालत है कि लोग डस्ट से बीमार हो रहे हैं। ये मेरे पीछे सामने ये नाला है, ठीक है। लोग कल एक लेडीज़ और दो जेंट्स आए थे, वो नाले के अंदर गिर गए। सर मैंने उनको पकड़ के निकाला है। इन खड्डों की वजह से रोड बहुत बुरी तरह टूट फूट की शिकार है। यहाँ की आवाम का कहना है कि इस रोड को जल्द तमीर करवाया जाए। इस रोड की टूट फूट की वजह से आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। जब हमारी बात इलाका मकीनों से हुई तो उनका कहना था कि सियासतदान सिर्फ वोट लेने की हद तक आते हैं, बाद में हमें कोई पूछता भी नहीं। इलाका मकीनों ने आला काम से मुतालबा किया है कि ये रोड जल्द तमीर करवाया जाए ताकि यहाँ की आवाम सुख का सांस ले सके। जी। समड़ियाल में टोयोटा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां और बेटी जाँ बहक जबकि बेटा जख्मी। नवाही गांव जफर चौक रोबीला का नौजवान बेटा अपनी वालदा और बहन के हमरा मोटरसाइकिल पर वजीराबाद से वापस आ रहा था। पिपली वाला स्टॉप के करीब इनकी मोटरसाइकिल को टोयोटा ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में मोटरसाइकिल सवार मां और बेटी मौका पर ही जाँ बहक हो गए और बेटा जख्मी हो गया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। डस्का में फायरिंग से नौजवान जख्मी। थाना सदर के इलाका बरतांवाला के मोहम्मद बूटा के बेटे अमीर हमजा को मुलजम बशारत वगैरह ने मामूली तकरार पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। समड़ियाल में टोयोटा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां और बेटी जाँ बहक जबकि बेटा जख्मी। नवाही गांव जफर चौक रोबीला का नौजवान बेटा अपनी वालदा और बहन के हमरा मोटरसाइकिल पर वजीराबाद से वापस आ रहा था। पिपली वाला स्टॉप के करीब इनकी मोटरसाइकिल को टोयोटा ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में मोटरसाइकिल सवार मां और बेटी मौका पर ही जाँ बहक हो गए और बेटा जख्मी हो गया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। डस्का में लड़ाई के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 16 मुलजमान का बहन भाइयों समेत 7 अफराद पर तशद्दुद। पहले वाक़या में रमज़ान टाउन के इमरान और उसके चचाजाद भाई को मुलजमान जवेद, शहरोज, नबील, तलहा, जबकि दूसरे वाक़या में जाम के चीमा अमीर हमजा और तफैल को मुलजमान सईद खान, अकबर कादर खान, अलफ खान। तीसरे वाक़या में जाम के चीमा के सदीक के बेटों और बेटी को मुलजमान सफवान, अरसलान, अरमान और रिजवान ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पसरूर में यूटिलिटी स्टोर वालों ने शहरियों को चीनी देने की बजाय दुकानदारों को फरोख्त करना शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे सैयद हसनैन गिलानी के मुताबिक पसरूर के यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों के लिए चीनी का हसूल एक ख्वाब बन गया है। यूटिलिटी स्टोर का मुलाजम शहरियों को चीनी देने की बजाय शापर में डालकर दुकानदारों को फरोख्त करने लगा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कमिश्नर समड़ियाल इजहारुल हक बाजवा की ज़ेर निगरानी स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल अदनान सलीम अपनी टीम के हमरा मेन बाजार, पुराना बाजार, अनारकली बाजार में हुकूमती लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 17 दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक बाजवा ने बताया कि ये लॉकडाउन कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए लगाया गया है। ईद उल अजहा पर भी हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डस्का के नवाही गांव कन्नन सियान में दरबार से मुलहिका अराजी का तनाज़े मतवली और महल्लेदारों के दरमियान ठन गई। अहाता फ्लिक डिपो में तब्दील दरबार साईं अब्दुल हमीद से मुलहिका एक कनाल से जायद अराजी का मतवली मोहम्मद इकबाल भट्टी और महल्लादारों के दरमियान अरसा दराज से तनाज़ा चला आ रहा है। इस जगह का हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में पटिशन भी दायर कर रखी हैं। महल्लादारों ने दरबार से मुलहिका अहाता में फ्लिक डिपो कायम कर लिया है। सबक चेयरमैन सईदुल्लाह सियान ने अपने दौरे इक़्तिदार में इस जगह की सफाई करवाकर मिट्टी डलवाई ताकि यहाँ कोई कूड़ा करकट ना फेंके, लेकिन बल्दियाती इदारों और यूनियन काउंसिल के खात्मा के साथ ही महल्लेदारों ने फिर से कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया है, जिससे दरबार की दीवारें दब कर रह गई हैं। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर डस्का से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सियालकोट अली नवाज और सिविल जज जमशेद नवाब का डिस्ट्रिक्ट जेल का माहाना दौरा। इसके हमरा सुप्रिटेंडेंट मलक अता, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और तमाम ऑफिसर भी थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अली नवाज ने दौरा के दौरान किचन, जेल हस्पताल, खवातीन वार्ड, 9 नंबर वार्ड और दीगर बारगिस को चेक किया। जेल में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और कोरोना वायरस के हवाले से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मामूली मुकदमात में मुलवस 9 कैदियों को जाती मुचलकों पर रिहा करने के अहकाम भी जारी किए। डीडीएचओ डस्का और ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई, 3 लेबॉर्टरियों को सील कर दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डस्का डॉक्टर सदीक शाद और ड्रग इंस्पेक्टर दानियल चीमा ने अपनी टीम के हमरा सिविल अस्पताल डस्का के इर्द गिर्द कायम लेबॉर्टरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लेबॉर्टरियों को डॉक्यूमेंट्स और नॉन क्वालिफाइड स्टाफ रखने पर सील कर दिया। वडाला संधवा से हमारे नुमाइंदे मुबशिर हुसैन गुजर के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ चौधरी ने मजदूर यूनियन के अहदेदारान से खिताब करते हुए कहा कि 9 रोज़ लॉकडाउन से गरीब और बेरोजगारी में इजाफा होगा। रोज़ाना मजदूरी करने वालों को मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, गुर्बत और भूख के खात्मे के लिए लॉकडाउन का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नासिर नजीर महार बिलोमार में एक्सीडेंट में जाँ बहक होने वाले नौजवानों उमर और बलाल के घर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने वफात पाने वाले नौजवानों के अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूमीन के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत की और जख्मी होने वाले जमान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़ और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलिक और मैं हूँ राना इमरान हसन।